समय जो हिंदू धर्म की राजनीति इतनी कैडी कर दी है, एक मानसिकता, संघीय मानसिकता एक ऐसी है। एक मित्र है, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक विचारधारा है, वो संघीय भाजपा मानसिकता के हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद उनकी माता जी को नौकरी मिल जाती है, ठीक है। नौकरी मिलने के बाद उनके पिताजी को जो एक्सीडेंट में कई गुना उन्हें मुआवजा भी मिलता है। उसके बाद उनकी माताजी को नौकरी मिल जाती है, मतलब उनकी पत्नी को आश्रित कोटे में। उसके बाद उनकी पेंशन भी उनको मिलती है, उनकी तनख्वाह भी मिलती है। माताजी को जो वेतन भी मिल रहा है, उस वेतन से वो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, वो मनमोहन सिंह को गाली बक रहे हैं, वो मनमोहन सिंह की कांग्रेस की विचारधारा को विरोध कर रहे हैं। मतलब ये कहाँ जा रहा है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो उनके साथ हुआ है वो ठीक हुआ या गलत हुआ है, उस पर राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है? इस समय प्रशांत जी हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बात करते हैं मनमोहन सिंह जी के मौत के बाद जिस प्रकार से समाधि स्थल उनको नहीं मिला, उसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि इस पर राजनीति हो गई है, राजनीति हुई क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसा मौका अफसर सरकार ने क्यों दिया? पूर्व प्रधानमंत्री को निगम बोध घाट पर उनके अंत्येष्टि होना, ये देश के इतिहास में पहला ऐसा वाक्य आएगा किसी पूर्व प्रधानमंत्री की निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि हो। तो सवाल यही बनता है कि सरकार ने कोई जगह सुनिश्चित क्यों नहीं की, दूसरे जो भी कैसा स्थल सरकार को चयन करने में इतने दिन से 48 घंटे से ज़्यादा लगा, 48 घंटे बाद उनकी अंत्येष्टि होती है। तो जब कांग्रेस सवाल आपने उठाया, सरकार ने मांग की, उनसे अनुरोध किया कि आप कोई ऐसा स्थल दीजिए जहाँ पर उनका स्मारक बनाया जा सके, तो सरकार के स्तर पर मैं नहीं समझता कोई बड़ी बात है। जहाँ पर सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में है, किसी भी स्थल को चयन करके वह वहाँ सुनिश्चित कर देती। और निगम बोध घाट पर आप सभी ने देखा किस तरह से वहाँ पर जगह की कमी पड़ रही थी। उनके परिवार को भी कुर्सियों की जो संख्या थी पर्याप्त नहीं थी परिवार के सदस्यों के बैठने के लिए भी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मनमोहन सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक शख्सियत नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो 10 साल तक निर्बाध रूप से रहे हैं और दुनिया उनको नमन करती है, दुनिया उनके ज्ञान को लेती है, सीखती है, उनकी बातों को पढ़ती है किताबों के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया की। आप ऐसे प्रधानमंत्री शख्सियत को उचित सम्मान नहीं दिया, इसलिए विवाद पैदा हुआ। और सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई भी स्थल का चयन करके ऐसा बताया जाता है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्राचार के द्वारा और फ़ोन के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से बात की इस संदर्भ में, उन्होंने बताया कि हम स्थल का चयन कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि CWC की मीटिंग में प्रियंका गांधी ने प्रस्ताव दिया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समाधि स्थल में वहीं पर कोई स्थल चयन करके आप इनकी अंत्येष्टि करा सकते हैं। तो सवाल क्या आपत्ति थी? जी बात ये है, आपने कहा कि कांग्रेस ने भी कहा कि जिस प्रकार से बड़ा दिल जो है प्रियंका जी ने, कांग्रेस ने दिखाया, बड़ा दिल नहीं कहेंगे, वो भी एक कांग्रेस के सपूत थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। तो प्रियंका जी ने, जो कांग्रेस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जहां उनकी दादी हैं, जो स्थल है, समाधि स्थल है, वहां मनमोहन सिंह जी को स्थल दे दिया जाए, या उनके जो पिता हैं राजीव गांधी जी, उनके स्थल पर दे दिया जाए। लेकिन सरकार का कहना, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा हो रही थी, ये कहा गया कि कोई प्लानिंग पहले की जाती है, पहले पता होता तो करते। अभी मौत भी क्या, मतलब जानकारी दे के आती है, बड़ी हास्यास्पद बात है कि कह रहे थे कि भाई हमें पहले जानकारी होती है, हम प्लान करते, मौत तो अचानक ही आती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। देखिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के नेता के तौर पर मत मानो ना आप, वो प्रधानमंत्री थे देश के, जिन्होंने 10 साल सेवा करी देश की, और उनकी जो पॉलिसी थी, आप ये देखिए कि उनके एक आम आदमी को सरोकार को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनी उनकी, चाहे वो खाने का अधिकार की बात हो, एजुकेशन की बात हो, शिक्षा का अधिकार की बात हो, मनरेगा की बात हो। तो ऐसे व्यक्ति को आप सम्मान देने में संकोच काहे का? जिसने एक आम आदमी की, गरीब व्यक्ति की जेब को मजबूत करा आर्थिक रूप से, उसके बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया कि जिससे कि गरीब बच्चा भी अपने जो अच्छा स्कूल है उसके आसपास का, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ऐसे बड़ी योजना उनके द्वारा देश में दी गई, जिससे आज देश हमारा लाभान्वित हो रहा है। जिनको आप लाभार्थी स्कीम से जोड़ते हैं, वो उनकी योजनाओं के द्वारा है। समय जो हिंदू धर्म की राजनीति इतनी कैडी कर दी है, एक मानसिकता, संघीय मानसिकता एक ऐसी है। एक मित्र है, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक विचारधारा है, वो संघीय भाजपा मानसिकता के हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद उनकी माता जी को नौकरी मिल जाती है, ठीक है। नौकरी मिलने के बाद उनके पिताजी को जो एक्सीडेंट में कई गुना उन्हें मुआवजा भी मिलता है। उसके बाद उनकी माताजी को नौकरी मिल जाती है, मतलब उनकी पत्नी को आश्रित कोटे में। उसके बाद उनकी पेंशन भी उनको मिलती है, उनकी तनख्वाह भी मिलती है, माताजी को जो वेतन भी मिल रहा है,
उस वेतन से वो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, वो मनमोहन सिंह को गाली बक रहे हैं, वो मनमोहन सिंह की कांग्रेस की विचारधारा को विरोध कर रहे हैं। मतलब ये कहाँ जा रहा है ये देश? आप ये देखिए, आज के टाइम में कोई भी, पहली बात तो नौकरी नहीं है, कोई भी क्या कारण है, सरकार ने कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है, पेपर बच्चा देने जाता है उसे लीक करा दिया जाता है, जिससे कि अगर नौकरी देनी ना पड़े। उसके बाद उसके नाम पे, जो नौकरी के नाम पे, देने के नाम पे, वो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नौकरी उसे मिल नहीं रही। लेकिन आज पहले कांग्रेस के समय के जो लोग हैं वो पेंशन ले रहे हैं। आज भाजपा अगर सरकार है, किसी को नौकरी भी दे रही है, अपना पेंशन दे रही है और वेतन दे रही है, तो कितना दे रही है? आज जो है अगर बात करो वेतन जो है, जैसे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, इनके वेतन कितने, एक प्राइमरी मतलब प्राइवेट में जाओ स्कूल में तो 5,000 3,000 रुपये में टीचर पढ़ाई कर रहा है जी। लेकिन सरकारी स्कूल में जाओ तो आप ये देखिए, किसी का 80,000, किसी का 90,000, किसी 1 लाख, उस टीचर को तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है। अगर बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जो छात्र हैं वर्तमान में, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ के जा रहे हैं, उनका भी पैकेज इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन सरकारी स्कूल में जो टीचर है उसका देखो, अगर पैकेज देखो तो उसका कई लाख रुपए एनम पैटता है सालों का। ये पैकेज किसका दिया हुआ है? ये कांग्रेस का दिया हुआ है। जो छठा वेतन आयोग जो है, जो मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस ने लागू किया था, उसके आधार पर आमूल परिवर्तन कर दिया जी। आप ही देखो कि छठा वेतन आयोग जब लगा, उससे पहले की सैलरी स्ट्रक्चर क्या था और आज की स्थिति क्या है। 60-70 हजार से प्राइमरी शिक्षक की स्टार्टिंग हो रही है। और पेंशन होल्डर जो है, मैं तो विशेष रूप से एक बात कहता हूँ कि पेंशन एक ऐसा जीविका का माध्यम है रिटायरमेंट के बाद जो आपको किसी का हाथ फैलाने नहीं देता। और छठा वेतन आयोग जब लगा, उसके बाद पेंशन इतनी हाई हो गई है कि आपका परिवार आप पर निर्भर हो गया पेंशन होल्डर के ऊपर। तो सम्मान जो मनमोहन सिंह जी ने दिया और वो व्यक्ति उनकी आलोचना कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? जैसा आपने कहा कि आश्रित कोटे की नौकरियां, चाहे रिजर्वेशन की बात हो या तमाम तरह की योजनाएं की बात हो, वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दी गई हैं। आप ठीक है राजनीतिक विरोध करो, लेकिन उन योजनाओं की तो आप तारीफ करो, प्रशंसा करो, जिन्होंने आपकी जेब को मजबूत करा, आपकी रसोई खर्च को मैनेज करा जिस सरकार ने, जिन नीतियों ने, जिसने रोजगार आपको उपलब्ध कराया। इस सरकार का आम आदमी क्या सरोकार है? आम आदमी चाहता है मेरी जीविका है वो बिल्कुल आराम चलती रहे, मेरे बच्चों की शिक्षा खर्च आराम चलता रहे, मेरी रसोई खर्च आराम चलता रहे। वो पूर्वज सरकारों की देन है जी जी। और वर्तमान जो व्यवस्था है, इसने ऐसी पॉलिसी बनाई कि आदमी कहीं ना कहीं अपने जो बजट था रसोई का 3 गुना 2 गुना हो चुका है। उसका खर्चे, उसके आमदनी घट गई है, खर्चे बढ़ गए, खर्चे ज्यादा बढ़ गए। तो ये बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था को लेकर भी। और मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री देश को मिला प्रधानमंत्री के तौर पर, सौभाग्य है देश का ये। लेकिन उनका जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी के साथ जो सिक्योरिटी में वर्तमान में प्रदेश में मंत्री असीम अरुण असीम अरुण जी का कहना, मतलब उन्होंने कहा जब मैं सिक्योरिटी में मनमोहन सिंह जी के साथ था तो उनके लिए सुरक्षा के लिए BMW जो है उस समय नई फ्लीट, नई गाड़ियां आई जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी को क्या करूंगा। मनमोहन सिंह जी के पास 800 मारुति 100 मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री असीम अरुण जो हैं इतनी निर्भीकता के साथ मतलब कह रहे हैं, तो असीम अरुण जी को सलाम सैल्यूट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होने के बाद असीम अरुण ने जिस प्रकार से कहा कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो 800 जो कार है, जो सामान के साथ उनकी 800 कार भी मनमोहन सिंह जी की वहां पर आई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 800 कार को अपना अधिकार समझते थे। अभी 800 कार के बाद में जैसे असीम अरुण जी ने बताया कि वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे मेरी गाड़ी ठीक है या नहीं है, आप उसका ध्यान रखते हैं। तो जैसे असीम अरुण कहते थे हम गाड़ी को उसको समय समय पे देखते भी हैं, चलाते भी हैं। मतलब उनको लगता था मनमोहन सिंह को, देश के प्रधानमंत्री को, मेरा अधिकार इस BMW पे नहीं है, मेरा अधिकार ये बड़ी कोठी पे नहीं है, मेरा अधिकार जो मेरी पूंजी है वो 800 की कार है जो मेरी खरीदी हुई है। तो ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा के लोग जो है आज प्रधानमंत्री कई सौ करोड़ रुपए की कारें ले रहे हैं, कई सौ करोड़ का प्लेन ले रहे हैं, सुरक्षा में, घूमने में, हवाई जहाज घूमने में, पार्क घूमने में, पता नहीं कहाँ का घूमने में अरबों रुपया, खरबों रुपया देश के प्रधानमंत्री वर्तमान समय के लगा रहे हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, उनके लिए अगर अर्थशास्त्री को उनके लिए इस प्रकार के शब्द का चयन करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सागर भाई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही, असीम अरुण का जो एग्जाम्पल दिया आपने, उनका खुद का वीडियो रिलीज हुआ है इसको लेकर कि मनमोहन सिंह की जो व्यक्तित्व कितना सौम्य था, कितना सौहार्द वाला, कितना शरीफ ईमानदार व्यक्ति थे वो, कि वो जो सरकार के तौर प्रधानमंत्री के तौर पर उपलब्ध है सुविधाएं, उसमें वह कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल थे। उनकी मारुति 800 जो उनके पास प्राइवेट
जो गाड़ी थी उसमें वो कंफर्टेबल थे। तो ये पता, एक बात और उन्होंने कही थी कि फ्लीट अगर जाता था कहीं अगर ट्रैफिक रोका हुआ है तो उस पर भी नाराज होते थे। हाँ। तो ज़्यादा देर मत रोके करो, निकलने दे करो। जी जी जी। स्कूटर पर बंदा बैठा है, वो स्कूटर सवार अगर है उसे ज़्यादा दिक्कत है अगर ट्रैफिक में कई घंटे खड़ा है, कहीं ज़्यादा देर तक खड़ा है। तो ये उनका नेचर है कि कितना सौम्य व्यक्ति है और आम आदमी से जुड़कर उन्होंने जो राजनीति या अपना जो सेवा दी है भारत सरकार के अंदर विभिन्न पदों पर रहकर, उन्होंने उस आम आदमी की व्यवस्था को समझा, उसके अनुरूप उन्होंने योजनाएं बनाई अपनी। देखिए प्रधान जी, जैसे आपने बताया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब रास्ते में कार में जाते थे, अपनी जो सरकारी कार में कहीं जाम लग जाता था तो वो देखते थे एक आम गरीब आदमी स्कूटर वाला कहीं जा रहा होगा, उसको परेशानी ना हो। लेकिन जब मौरबी में इतना बड़ा कांड हुआ था, पुल का कांड हुआ, मतलब उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री डिस्कवरी में शूटिंग करा रहे थे उस समय, मतलब समुद्र के अंदर डिस्कवरी बना रहे थे। तो एज हमारे एक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और एक देश के आदरणीय वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, ये आपको विचार करना है, ये आपको सोचना है। आपको किसी का विरोध करने से पहले कम से कम उसकी विचारधारा, उसके संस्कार, उसको देखिए। ये रील के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत चलिए। वास्तव में आज देश में प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को जो खोया है ना, ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है ये देश की। क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री मिलना या ऐसा नायक मिलना, नेता मिलना देश के सौभाग्य होता है। उनकी पॉलिसी को आप देखिए, अध्ययन करिए और उसका क्या फायदा आपके जीवन में आया, उस पर एक बार मनन जरूर करिए। नमस्कार। नमस्कार।